बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वअलैकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था मंडे की नाइट से और इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं। और असल में ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी तकरीबन 10:30-11 बजे और मेरे हस्बैंड जब तरावियाँ पढ़ कर आए ना तो उन्होंने कहा कि आप चल रही हैं मम्मी के घर। और मुझे कुछ काम भी था और काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी ना जाने का, लेकिन बस आपको पता है रमज़ान में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो बस अचानक ही जाना हुआ। तो इस वक्त मैं मम्मी के घर जा रही हूँ और आई थिंक ये वो वाहिद जगह है जहाँ कोई भी ख़वातीन, कोई भी ख़ातून जाने के लिए कभी मना नहीं करती। ज़ाहिर है माँ बाप का घर तो एक ऐसी जगह है ना कि दिल ही नहीं चाहता मना करने के लिए। अरे भैया, आप लोग कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि मैं इस तांगे की सवारी कर रही हूँ मैं इस तांगे की सवारी नहीं कर रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल बराबर से जा रहा था ना और बिल्कुल दीवाना सा हुआ था ये घोड़ा। और आई थिंक इसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं या तांगा कहते हैं, मगर जो भी कहते हैं ना माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह ना। तो मैंने आप लोगों के लिए ना वीडियो कैप्चर कर दी थी। अच्छा, मेरी आदत है ना, मैं हर बात के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो है ना, अगर किसी की तारीफ़ करनी हो या कोई भी काम हो जो इन फ्यूचर मुझे करना होता है ना, तो मैं माशाल्लाह ज़रूर कहती हूँ और कहना चाहिए। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि इंसान जहाँ तारीफ़ कर रहा होता है वहाँ माशाल्लाह कहता है, लेकिन वैसे भी ना इंसान को अपनी हर बात में और हर चीज़ में अल्लाह को ज़रूर शामिल करना चाहिए। जब हम अल्लाह को शामिल कर लेते हैं ना तो फिर हमारा जो काम है ना, ये जो भी हमारा मकसद है वो 101% जो है ना वो पूरा होता है, क्योंकि हमने अल्लाह को शामिल कर लिया ना, तो इसलिए। और मेरी तो ज़बान पे रवा रहता है ये लफ्ज़ ना माशाल्लाह, खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और मेरे मुंह से ना हमेशा अल्लाह का नाम निकलता है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है ना ये अल्फाज अदा करने के बाद। चले भाई, बैक टू द व्लॉग। कभी कभी मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ और बाद में सोचती हूँ कि आप लोगों को क्यों समझाने बैठ जाती हूँ। तो चले फिर करते हैं सहरी। और इस वक्त सहरी हो रही थी क्योंकि मम्मी के घर में थोड़ा सा मैंने खाना खा लिया था और मैंने क्या सभी ने खा लिया था। बड़े मज़े का आलू पालक बना हुआ था ना, तो अब भूख नहीं लग रही थी। तो बस ये हुआ कि वापसी में ना पराठे वगैरह ले लिए थे मैंने और थोड़ी सी रूसी मैया बना ली थी और सालन का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था क्योंकि ना भूख ही नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा। बस थोड़ा थोड़ा सा हमने चाय पराठा खा लिया था और मीठा खा लिया था और यहाँ हो गई थी हमारी सहरी। और जो लोग मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके सब्सक्राइब करने से मेरी चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। गुड मॉर्निंग, और मेरी गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है और आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था माशाल्लाह। और सुबह ही सुबह जब उठ कर आए ना तो थोड़ा सा बाहर आके निकल के देखना पड़ता है कि आज जो है ना मौसम कितना खुशगवार है और अच्छा लग रहा था आज मौसम। आई थिंक जब दिल का मौसम अच्छा होता है ना तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। खैर, और इस वक्त जो है मैं अपनी मीट का इंतज़ार कर रही थी और वो आ चुकी हैं और काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और मैं ये सोच रही थी अभी कि आज क्या बनाना है इफ्तारी में, क्योंकि ना पकौड़े, चाट, दही बड़े, ये सारी चीज़ें खा खा के ना मेरा तो दिल बिल्कुल ऊब चुका है मतलब बिल्कुल भर चुका है, फेड अप हो चुकी हूँ मैं। तो आज सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूँ जो मज़ा आए खाने में ना, और थोड़ा सा चेंज होना चाहिए 2-4 दिन में ना। तो देखें आज क्या बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी पाकोला मिल्क, और मेरा मोस्ट फेवरेट है ना पाकोला मिल्क, मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है और गर्मियों में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको पता है अभी तो रोज़ा है, तो रोज़े के अंदर तो प्यास लग रही होती है जब रोज़ा खुलता है। तो मैंने सोचा चल आज पाकोला मिल्क बना लेती हूँ। इसके अलावा टैंग का शरबत बनाया था मैंने और रूह अफ़ज़ा जो है आज स्किप कर दिया था। और फाइनली मैंने सोच ही लिया कि मुझे क्या बनाना है आज इफ्तार में। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज बिरयानी बना लूँ,
क्योंकि बच्चे बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं और चावल की तो मैं दीवानी हूँ। चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अमूमन ख़वातीन को खैर चावल पसंद होते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं तैयारी करूँगी बिरयानी बनाने की, मगर उससे पहले मैं यहाँ अपना ट्राइपॉड चेक कर रही थी, इसलिए कि जब मैं वीडियो बना रही थी ना ट्राइपॉड में लगा के, तो एकदम से ना मेरा मोबाइल गिर गया, क्योंकि इसके जो यहाँ दिए हुए हैं ना उन्होंने स्विचेस जो दिए हुए हैं वो शायद लूज़ हो गए थे, तो मैं उसी को सेट कर रही थी। और ये 10 मिनट की 8 मिनट की जो वीडियो होती है ना, आप लोग देखते हैं और बस चले जाते हैं यहाँ से, और बहुत मेहनत से बनती है, बहुत एफ़र्ट से बनती है। और बस इसीलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि उससे जो है ना इंसान को बहुत हौसला मिलता है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी की रेसिपी। और बिरयानी के लिए मैंने ले लिए थे तकरीबन 1 केजी से कम थे ना आलू, और इसके अलावा चावल मैंने लिए थे 1 केजी। और आलूओं को मैं यहाँ छील लूँगी और उसके बाद मैंने बॉईल करने रख दूँगी। और ऑरेंज फूड कलर मैं इसमें डालती हूँ और नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो बिरयानी में ना ऑरेंज से जो आलू होते हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त लगते हैं ना, और खूबसूरती सी आती है बिरयानी के अंदर ना, बड़े प्यारे लगते हैं, आँखों को बहुत भाते हैं ना। और मैं हमेशा से कहती हूँ जो चीज़ आँखों को ना भाए तो फिर उसको दिल कैसे लेगा। तो खूबसूरती ज़रूरी है ना खाने के लिए, ताकि उस पर रग़बत आए। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, यह कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये मस्ती मजाक का मूड है। और मेरी आदत है ना, जब मैं खाना बनाती हूँ ना बिल्कुल एनर्जेटिक होकर, बड़ी खुशी से, बड़े दिल से खाना बनाती हूँ ना। और आपको पता है जब आप कोई भी काम, चाहे खाना बनाएं या कोई भी काम करें, वो दिल से करते हैं ना, खुशी से करते हैं, तो फिर ना उसके अंदर जायका होता है, उसमें आपकी मोहब्बत नज़र आती है ना। तो कोई भी काम किया करें ना तो दिल से किया करें, और मेरा तो यही उसूल है कि अगर काम करें तो दिल से करें, वरना फिर ना करें। ठीक है ना, सही कहा ना मैंने, भाई मैं तो ऐसी ही हूँ। खैर आपको मैं यहाँ दिखा रही थी अपना नॉन स्टिक का पॉट, और आज मैंने निकाला था, मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छी खूबसूरत जो क्रॉकरी है ना वो आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि आपको पता है कि वही सब देखना चाहते हैं। और मैं नॉन स्टिक के बर्तन बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए कि काफ़ी इसकी चीज़ें मैंने ऐसी सुन रखी हैं जो हमारी हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती। बट मैं आपको दिखा रही थी ना, ये मेरा बिल्कुल नया पॉट था और आज मैंने ना बिरयानी इसी में बनाई थी। और यहाँ पर मैं चावल भिगो दूँगी। और आपको पता है जब मैं चावल भिगो रही थी ना, ज़ाहिर मेरे एक हाथ में कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं पानी डाल रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा साइड के अंदर ना, मेरे इस बाउल के अंदर काफ़ी सारे जो है ना वो ऐसी जगह बनी है, सारा पानी ना वहाँ से छलक रहा है, ये देखें। और जल्दी से मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ करा। अच्छा, यहाँ जो आज हम बिरयानी बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं लेफ़्ट ओवर सालन वगैरह, जो भी घर में आपके पास रखा हुआ होता है ना। आज की बिरयानी ना मैं उसके साथ ही बनाऊँगी और बहुत मज़े की बनती है। मैंने कढ़ाई बनाई थी तकरीबन 3-4 दिन पहले ना, तो वो काफ़ी सारी बच गई थी, तो मैंने फ्रीज़ कर दी थी और आज हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज और उनको गोल्डन करके निकाल लिया था। उसके बाद मैंने सारा खड़ा गरम मसाला डाल दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिए थे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए थे टमाटर, तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर थे और 6 से 7 हरी मिर्चें थीं। इसके अलावा 5 से 6 आलू बुखारे थे और कड़ी पत्ता था थोड़ा सा ना। असल में ज़ाहिर है मेरा सालन जो है वो तो ऑलरेडी तैयार है और वही मुझे ऐड करना है, तो इसलिए मैंने इस वक्त चिकन वगैरह ऐड नहीं की, क्योंकि कढ़ाई जो है वो चिकन की ही बनी हुई है। और आप कोई भी सालन डाल सकते हैं, इवन कि अगर आपके पास कोई ख़ीमा वगैरह रखा हुआ है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ बच जाती है, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैंने अपना लेफ़्ट ओवर जो सालन है ना वो ऐड कर दिया है। और ये चिकन कढ़ाई है और काफ़ी सारी थी ना उस दिन। असल में ऐसा हुआ कि बस किसी ने खाना ही नहीं खाया ज़्यादा, तो मैंने उसी वक्त ना इसको फ्रीज़ कर दिया था। और ये देखें अब इसकी बिरयानी बन रही है और इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनती है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किसी लेफ़्ट ओवर सालन से आपने बनाई है। और यहाँ मैंने ऐड कर दिए थे 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्च, और इसके अलावा नमक डाल दिया था,
सॉल्ट टू टेस्ट, और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने डाला था बिरयानी मसाला सिर्फ खुशबू के लिए, और बस इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैं कड़ी पत्ता ना पूरी डंडियों समेत ही ऐड कर देती हूँ, इसलिए कि फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो डंडियाँ खुद ही अलग हो जाती हैं। तो वो मैंने यहाँ पर निकाल ली थी, और तकरीबन इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। क्योंकि हमारे सालन में सभी चीज़ ऐड थी, इसलिए ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैंने पुदीना ऐड कर दिया था बहुत सारा, तकरीबन पूरा एक बंच था पुदीने का ना, वो ऐड कर दिया था क्योंकि बिरयानी में ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी ग्रेवी रखती हूँ इसके अंदर, और फिर उसके अंदर मैं ना ऐड करती हूँ चावल, तो उससे ना चावल बहुत जूसी से बनते हैं। और यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में बॉईल किए थे ना पोटैटो आलू, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। और ये 1 पॉट बिरयानी है, मतलब एक ही पॉट के अंदर जो है ना सारे काम होंगे, और अलग से आपको ये नहीं कि आपने मसाला अलग से तैयार कर लिया और फिर चावल, यानी कि बर्तन बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब होते हैं। और यहाँ पर चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, और चावल जो हैं आपने फुल कुक करने हैं, कोई कनी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल चावल जो है वो रेडी है। उसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग में प्याज निकाली थी ना गोल्डन करके, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद दोबारा से मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी ज़ाफ़रानी केवड़ा, मगर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा डाल देना तो फिर इसकी जो एसेंस की स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया था यहाँ पर, और उसके बाद जो है मैं इसको दम पर रख दूँगी। और लास्ट में मैं यहाँ 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दूँगी, क्योंकि इससे ना बिरयानी की खुशबू जो है ना वो और दोबारा हो जाती है, तो लाजमी डाला करें लास्ट में ना दम पर। और उसके बाद मैं इसको दम पर रख दूँगी। और अफ्तारी का टाइम जो है वो बहुत करीब आ चुका है, तकरीबन इस वक्त 6:15 का टाइम हो रहा है, और मेरी बिरयानी तैयार हो गई है। और बिरयानी तैयार कर ही रही थी मैं कि आयशा आ गई, और आज आयशा ना अपने बाबा के साथ गई हुई थी, और उनको पेंटिंग का और स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले व्लॉग्स में। तो वो गई थी अपना सारा स्टेशनरी का सामान लेने के लिए अपने बाबा के साथ, और अभी मैं बस खाना बना के हटी थी तो ये अपनी चीज़ें मुझे दिखा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूं। और आज आयशा ने ना अपने बाबा का जो ना ठीक ठाक ख़र्चा कराया माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हैं ना, और हर तरह के ब्रशेस लेकर आई हैं, हर तरह की शेप्स है, डिफरेंट शेप्स के अंदर, और इसके अलावा मार्कर्स लेकर आई हैं। इसके अलावा कैनवास लेकर आई हैं 3-4, और एक्रेलिक के कलर्स लेकर आई हैं, पेंट कलर्स लेकर आई हैं। और बच्चों को जिस चीज़ का शौक़ होना, तो फिर उनको थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि फिर वो इन फ्यूचर जो है ना इसको कैरी ऑन कर सकें। और ये हैं इनके कलर्स, और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये कलर्स ना, बट बच्चों के शौक़ के आगे तो भाई कोई मसला नहीं है। और ये हैं इनकी कलर्स। उन्होंने कहा कि मम्मा आप अपने चैनल पे ज़रूर दिखाइएगा, तो मैंने सोचा चले मैं आपको भी दिखाऊं कि आयशा आज क्या शॉपिंग करके आई हैं। और मेरी आदत है शुरू से ही ना, और मेरी क्या मेरे हस्बैंड की भी आदत है कि अगर बच्चे कोई भी ऐसा वर्क करते हैं ना, तो हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ताकि ज़ाहिर है जब माँ बाप अप्रिशिएट करते हैं ना, तो फिर बच्चों के हौसले भी बुलंद होते हैं, और फिर वो उस चीज़ के अंदर ना काफ़ी आगे तक जाते हैं। तो बस बच्चों को जो ना
इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है ना, तो उससे बेहतर है कि बच्चे हर वक्त मोबाइल लें या सारी चीज़ें करें ना, तो किसी न किसी काम में ना इस तरह से उन्हें मसरूफ़ रखना चाहिए। और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है ना कि अपने आप को बिज़ी रखें ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बच्चे घर में बैठे हों, आपकी आंखों के सामने हो ना, तो बहुत दिल को ना सुकून और इत्मीनान होता है, क्योंकि जब बच्चे बाहर होते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता कि वो किस माहौल में बैठ रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो बस बच्चों को ना इसी तरह से ना बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ मैं, और अपने साथ लगा के रखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, और जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं ना, तो फिर उनकी हेल्प करती हूँ उसके अंदर। उससे बच्चे ना आपके क़रीब रहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना अपने क़रीब रखें, बजाय इसके कि वो आपको छोड़ के दूसरों के क़रीब हो जाएं। तो जनाब, बातों बातों में हमारी बिरयानी का दम निकल गया, और ये है मेरी बिरयानी का फ़ाइनल लुक। और आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई कह ही नहीं सकता कि ये लेफ़्ट ओवर सालन से आपने बिरयानी बनाई है। और आ जाएँ भाई, आप लोग भी आ जाएँ, यहाँ रोज़ा इफ्तार हो रहा है। और आज वाकई बहुत मज़ा आया इफ्तार करने में ना, और मुझे तो बहुत मज़ा आया, इसलिए कि मैंने आपको बताया ना, पकौड़े, चाट और इन सारी चीज़ों से ना मेरा दिल बिल्कुल भर चुका है। तो मुझे तो ये चेंज जो है ना, वो बहुत अच्छा लगा। और मैं ये करती हूँ मोस्टली ना रमज़ानों में, कि अपना जो मेन्यू है ना, उसको डिफ़रेंट करती रहती हूँ। तो अब देखें कल के मेन्यू में क्या होता है। गरम गरम भभकती हुई बिरयानी निकल रही है और सबके मुंह में आ रहा है पानी। तो जाइए जल्दी से जाकर बना लीजिए अपने घर में ये वाली बिरयानी। वाह वाह, ये तो शेर हो गया। चलें भाई, मैं तो ऐसे शेर व शायरी करती रहती हूँ। और उसके बाद हमने नमाज़ अदा कर ली थी मगरिब की, और नमाज के फ़ौरन बाद मैंने चाय का पानी रख दिया था, और यहाँ हो गई थी मेरी चाय भी तैयार। और आ जाएँ भाई, अब आप चाय पी लें। बिरयानी तो आप लोगों ने खाई नहीं, चलें चाय पी लें मेरे साथ आकर। और आयशा ने बस नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही अपने कलर्स वगैरह सब निकाल लिए थे, और यहाँ पेंटिंग कर दी इन्होंने स्टार्ट। और अब देखिएगा आगे आप इन्होंने क्या बनाया, और फिर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और बहुत मेहनत से बनाई थी ना इन्होंने पेंटिंग, और आप लोगों के लिए इन्होंने वीडियो बनवाई है स्पेशल ना, कि आपके व्यूवर्स देखेंगे ना, फिर बताएंगे कि उनको मेरी पेंटिंग कैसी लगी। तो ये बनाए हैं आयशा ने कैनवस पर अल्लाह, और मोहम्मद उस्मान ने बनाया है मोहम्मद उस्मान ने मोहम्मद लिखा है, और आयशा ने लिखा है अल्लाह। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और यहाँ मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।